Hello students, in this video we are going to solve class 7th mathematics chapter 3rd data handling exercise 3.3 question number 4, 5 and 6. Okay, so question number 4 is the performance of students in first term and second term is given. Draw a double bar graph चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द क्वेश्चंस. क्वेश्चन देखेंगे बाद में. पहले क्या करना है, स्केल चूज करना और डबल बार ग्राफ ड्रा करना है. क्या गिवन है, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म यहाँ पे गिवन है. सब्जेक्ट मींस हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म यहाँ पे गिवन है. इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में हाईएस्ट था 67, सेकंड टर्म में 70. इन हिंदी 72 इज द हाईएस्ट, इन सेकंड टर्म 65, मैथ 88, 95, साइंस 81, 85 एंड सोशल साइंस 73 था फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में 75 हुआ है. ओके, ये चीजें देखिए, ये परफॉर्मेंस है हाईएस्ट मार्क्स का. इसका ड्रा करना है डबल बार ग्राफ. मींस आपको एक साथ दिखाना है इंग्लिश का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म एक साथ, ऐसे हिंदी का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म एक साथ हम लोगों को दिखाना है. तो यहाँ पे वर्टिकल में ड्रा करने वाला हूँ, वर्टिकल बार ग्राफ. देखिए लाइन, देयर आर 5 सब्जेक्ट्स, 5 है. मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ और इस साइड में, और यहां से इसको रिमूव कर देता हूं ये. ओके, यहां पर मैं ड्रा कर रहा हूं ये वर्टिकल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल पे क्या शो करने वाले हैं, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस. इंग्लिश हो गया, उसके बाद हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस. ठीक है, ये हो गया किस पर, सब्जेक्ट्स हो गए ऑन दी हॉरिजॉन्टल लाइन. सब्जेक्ट्स ऑन दी हॉरिजॉन्टल लाइन. यहां पे ड्रा कर रहे हैं हम लोग वर्टिकल डबल बार ग्राफ. सब्जेक्ट्स ऑन दी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ऑन द वर्टिकल लाइन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट. यहाँ पे क्या होगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मार्क्स ऑब्टेन्ड. ठीक है, ऑन दी वर्टिकल लाइन. ये हो गया, ये तो मैंने प्लॉट कर दिया. अब स्केल चूज करना है, स्केल क्या लेंगे यहाँ पे. ओके, स्केल क्या हमें यहाँ पे लेना है, इसको चूज करना है. तो मैंने कहा था पहले आपको यहाँ पे प्रयास करें रेंज निकालने. रेंज क्या है मार्क्स की, मिनिमम मार्क्स क्या है, मैक्सिमम मार्क्स क्या है, निकालने का प्रयास करें. मिनिमम 67 यहाँ पर मिनिमम है, 65 देखिए 65 मिनिमम है. इसका मतलब आप 65 से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके नीचे का यूज का नहीं है. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर देता हूँ ऐसे, ब्रेक. ओके, और स्टार्ट कर दूंगा 65 से या 60 से. ठीक है, और जो हाईएस्ट है वो हाईएस्ट है 95. तो मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 100. तो मैं 60 से 100 यहाँ पे बना देता हूँ, 10 का गैप. तो पहले यहाँ पे क्या होगा, 60 मार्क्स, 60. आफ्टर दैट 70, 80 और गैप कर लेते हैं इसमें. ये देखिए मैंने मार्क्स शो कर दिया है 60, 70, 80, 90, 100. ठीक है, बीच में 0 to 50 मैंने गायब कर दिया है. 0 to 59 कह सकते हैं आप, मैंने हटा दिया है क्योंकि यूज कर नहीं था. आप चाहें तो 0 से स्टार्ट कर लें, 0, 10, 20, 30, 40 to 100. देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है, मेरे पास स्पेस कम होता है तो मैं 20 का हटा देता हूँ, उसे बोलते हैं ब्रेक या किंग. ऐसे आप भी बना सकते हो. इससे क्या होगा, आपका फिगर एग्जैक्ट आएगा. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 10 ही क्यों लिया है, देखिए मैं हर क्वेश्चन में क्या ले रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10. क्यों, क्योंकि स्केल जब होता है आपका, जब स्केल देखते हो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे देखिए 1 लिखा होता है, 0, 1 फिर 2. ध्यान में स्केल, और बीच में इसके 10 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे 10 पार्ट होते हैं.
तो यहाँ से इसको 10 काउंट करना आसान होता है। स्केल रख के 1 सेंटीमीटर लेंगे, बीच में 10 पार्ट्स आपको मिल जाएगा। कहीं पे 92 बनाना, 93 बनाना हुआ तो आप यहाँ से इस स्केल के यूज से आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 10 पार्ट्स ऑलरेडी गिवन होता है। अगर आप 5 लेंगे तो आपको 2 काउंट करना पड़ेगा, तो बेटर है आप हमेशा क्या लें 10 का, तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा एग्जैक्ट जाएगा। ओके, स्केल क्या लिया है, स्केल चूज कर लिए। इसमें हम स्केल मैं ऊपर इरेज कर देता हूँ। तो स्केल क्या लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। 1 सेंटीमीटर का ग्राफ है ये, इज इक्वल टू 10 मार्क्स है। स्केल ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे 2 मार्क्स है, तो फर्स्ट टर्म का एक सेकंड टर्म का, दोनों अलग बनाना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट टर्म के लिए मैं दिखा रहा हूँ प्लेन बॉक्स, मीन्स ये है फर्स्ट टर्म का। ओके, फर्स्ट टर्म के लिए हो गया, फर्स्ट टर्म के लिए। सेकंड टर्म की बात करें तो यहाँ पे सेकंड टर्म में आप क्रॉस कर दीजिए इसे, ये सेकंड टर्म का हो गया, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म के लिए ये बॉक्स बना हुआ है, सेकंड टर्म के लिए ये वाला बॉक्स है, इसको आप बना लें ऐसे। अब इसको प्लॉट करते हैं। तो पहला है इंग्लिश, दोनों बार्स एक साथ रहेंगे, उसके बाद गैप होगा। तो इंग्लिश में कितना है 67। देखिए अब स्केल का यूज करेंगे, 67 60 के ऊपर होगा 70, मीन्स इसके 10 पार्ट्स आपको मिलेंगे स्केल में, वहां से 7 पार्ट लेना है। जैसे देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 7 पार्ट का यहाँ पे मिलेगा। ये यहाँ से होगा इंग्लिश का पहला पैराग्राफ, ये हो गया इंग्लिश। ये किसके लिए हो गया, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को ब्लैंक करना है। फिर सेकंड टर्म में कितना है, सेकंड टर्म में है 70। 70 देखिए जैसे इसके ऊपर है 70 है, तो सेकंड टर्म को मैं सेट कर दे रहा हूं ये, ठीक है। सेकंड टर्म का हो गया, इंग्लिश हो गया। ऐसे ही हिंदी 72। अब गैप करेंगे, हिंदी में 72, देखिए 70 यहाँ पर है, स्केल रखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना है 72 मीन्स 1 2, ये लाइन होगी, यहाँ पर होगा 72। ओके 72 ये होगा किसके लिए, हिंदी, तो हिंदी में बनाना है, ये हो गया 72। आपको स्केल रख के देख लेना है 72। एंड सेकेंड टर्म में कितना 65, कम हो गया 65, देखिए यहाँ पर है, ये है 65, ये लाइन 65, 72 एंड 65, 65 को सेट करना है, सेकेंड टर्म में लाइनिंग करनी है, ये हो गया हिंदी। आते हैं मैथ्स। मैथ्स में फर्स्ट टर्म है 88, देखिए 80 यहाँ पर है, 88 ऊपर होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 88 देखिए ये है 88, यहाँ से लाइन आप सीधी लाइन ले जाएंगे और मैथ्स का बनाना है, ये होगा मैथ्स के लिए फर्स्ट टर्म मैथ्स। ओके, सेकेंड टर्म में 95 और इसका मार्क्स इंक्रीज हो गया है, कितना है 95, देखिए 90 100 बीच में होगा 95, यहां से जाएगा 95, यहां पे होगा, ये हो गया 95 सेकेंड टर्म। नेक्स्ट इज साइंस। साइंस में 81 है, देखिए 80 से जैसे लोग, देखिए यहाँ पे 81 है मार्क किया हुआ है, 81 से आप लाइन खींचेंगे ऐसे रख के, 81 नीचे हो गया है, थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, ये होगा 81। ओके, 81 में साइंस हो गया ये फर्स्ट टर्म। एंड सेकेंड टर्म इज 85, 85 देखिए बीच में ये लाइन है 85, यहां पे आ जाएगा 85, ये हो गया। ओके, एंड लास्ट वन इज सोशल साइंस, तो इसमें है 73, फर्स्ट टर्म 73, यहाँ देखिए 70 है, 71 72 73 ये लाइन होगी 73, इन सेकेंड 75, थोड़ा सा इसके ऊपर होगी 75, ये होगा 75। तो ये मार्क्स का कंपैरिजन है हाईएस्ट मार्क्स का
फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का। सब में देखिए सेकेंड टर्म में सभी में देखिए नंबर बढ़ा हुआ है, सभी में केवल हिंदी में कम हुआ है, बाकी सब में नंबर बढ़ा हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इसको नोट कर ले। फर्स्ट टर्म के लिए ब्लैंक है, सेकेंड टर्म के लिए लाइनिंग है, और स्केल क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। नाउ आंसर द क्वेश्चंस। इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे अधिक किस सब्जेक्ट में उसके नंबर बढ़े हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। तो क्या करें, हर सब्जेक्ट का डिफरेंस निकाल लें कितना बढ़ रहा है, उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, मार्क्स इंप्रूव्ड बाय द चाइल्ड इन ईच सब्जेक्ट गिवन एज। हम लोग हर सब्जेक्ट में निकालते हैं कितना मार्क्स इंप्रूव हुआ है। तो बात करें इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में कितना इंप्रूव हुआ है। तो देखिए इंग्लिश में कितना है, 67 था 70 हो गया, डिफरेंस कितना है 70 माइनस 67, तो कितना मिल गया 3 मार्क्स का डिफरेंस आया, ओनली 3 मार्क्स का इंग्लिश का है। देखते हैं हिंदी, ठीक है, इन हिंदी में कितना डिफरेंस आया है, तो 72 से 65 हिंदी में डाउन हुआ है। हिंदी में क्या हुआ है, इंप्रूव नहीं हुआ है, हिंदी छोड़ दो। नेक्स्ट कौन सा है, मैथ्स। मैथ्स में 88 से 95 हुआ है, तो 95 माइनस 88 इज इक्वल टू 7। मैथ्स में 7 मार्क्स इंप्रूव हुआ है। उसके बाद देखते हैं साइंस। साइंस में है 81 से 85, मीन्स 85 से डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। साइंस में 4 मार्क इंप्रूव हुआ है। एंड सोशल साइंस, इन सोशल साइंस 73 से 75 हुआ है, तो 75 माइनस 73, ओके, डिफरेंस इज 2। तो कहाँ पे सबसे ज्यादा इंप्रूव हुआ है, क्वेश्चन में क्या है, परफॉर्मेंस द मोस्ट, द चाइल्ड इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे ज्यादा मैथ में इंप्रूव किया है 88 से 95। तो आंसर क्या होगा, द चाइल्ड हैज इंप्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स द मोस्ट। तो आंसर नोट कर लेंगे, हेंस द चाइल्ड हैज इंप्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट इन मैथमेटिक्स, इन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंड सेकंड पार्ट इज, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में हुआ है, सबसे ज्यादा किसमें हुआ है, मैथ्स में। अगर लोग चेक किए सबसे कम किसमें हुआ है, ये भी देख लेते हैं। तो लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके, सबसे कम कहाँ पे है, इंग्लिश में 3 है, मैथ्स में 7, साइंस में 4, एसएसटी में 2। सबसे कम किसमें हुआ है, एसएसटी में, सोशल साइंस में। तो क्या होगा, द इम्प्रूवमेंट इज द लीस्ट इन द सब्जेक्ट सोशल साइंस। तो नोट कर लेंगे, द लीस्ट इम्प्रूवमेंट इज इन सोशल साइंस, इज इन सोशल साइंस में सबसे कम इम्प्रूवमेंट है, ओनली 2 मार्क्स ही बढ़े हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें कि नंबर्स कम हुए हैं, मार्क्स कम हुए हैं, चेक करते हैं। तो आपको मिलेगा हिंदी इज द ओनली सब्जेक्ट, हिंदी इज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें इस चाइल्ड की परफॉर्मेंस कम हुई है। तो आंसर क्या होगा, यस यस द परफॉर्मेंस, yes the performance has gone down in Hindi, in हिंदी। हिंदी में परफॉर्मेंस उसकी कम हुई है, बाकी सब में इंप्रूवमेंट हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, कंसीडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। एक कॉलोनी में सर्वे करने के बाद फिर डाटा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। सर्वे क्या हुआ है, फेवरेट स्पोर्ट्स का, किसका क्या फेवरेट स्पोर्ट्स है, और कितने लोग उसको वॉच करते हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मीन्स कोई गेम कितने लोग केवल देखते हैं टीवी में और कितने लोग खेलते हैं
इसका ये डेटा यहाँ पे लिखा गया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, ड्रा डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल। स्केल चूज करना है और डबल बार ग्राफ बनाना है। पहला क्वेश्चन यही है, डेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को रिमूव करता हूँ, इससे हमारा स्पेस मिले और मैं यहाँ पे डबल बार ग्राफ प्लॉट कर सकूँ। तो डबल बार ग्राफ प्लॉट करना, देखते हैं मिनिमम वैल्यू कितनी है। देखिए मिनिमम 105 है और मैक्सिमम 1240 है। तो यहाँ पे 100 के मल्टीपल्स में हमको यूनिट लेना है, मीन्स 100, 200, 300, 400 ऐसे लेंगे, तब इसको आप प्लॉट कर सकते हैं। देखिए 423 है, तो अप्रॉक्स प्लॉट करना पड़ेगा हम लोगों को। अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट प्लॉट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो गेम्स हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे और वाचिंग पार्टिसिपेटिंग मीन्स नंबर ऑफ जो पर्सन्स हैं ये कहाँ पे होंगे, ऑन दी वर्टिकल लाइन। तो प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 पर्सन्स, मीन्स जिसके ऊपर सर्वे हुआ है वो सपोज कर लिए 100 है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल, मीन्स 100 यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर्वेड पर्सन्स, जो सर्वे में पार्टिसिपेट किए हैं उसका नंबर यहाँ पे लिखना है। स्पेस का इसलिए मैंने लिखा हूँ, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, देखिए 100, मैं 100 स्टार्ट कर रहा हूँ, 100, तो ये हो गया यहाँ पे 100, जाना कहाँ तक है 1200, तो 12 पार्ट्स करने ही ध्यान रखना है। तो पहला हो गया 100, सेकेंड 200, 300, 400, 500, 600 अप टू 1300। स्टार्ट कहाँ से कीजिए, 100 to 13, क्योंकि मिनिमम कितना है 105, मैक्सिमम कितना है 1240, तो 13 तक यहाँ पे बना दिए। क्या लिए हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 पर्सन्स, 100 पार्टिसिपेंट्स। अब प्लॉट करना है, नीचे मैंने लिखा हुआ है ऑन दी हॉरिजॉन्टल लाइन स्पोर्ट्स, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स। अब यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट है वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग। तो वाचिंग के लिए क्या यूज करने वाले हैं, सिंपल प्लेन, और पार्टिसिपेटिंग के लिए लाइनिंग, ठीक है। तो क्रिकेट देखते हैं 1240। अब यहाँ पे अप्रॉक्स आपको लेना, बिकॉज यहाँ पे 10 पार्ट्स लेंगे, 10 पार्ट्स में 100 होंगे, 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट, ठीक है, उसमें 100 होंगे, मतलब एक पार्ट कितना होगा 10 का, 2 पार्ट 20 का, तो 3 पार्ट यहाँ पे कितने हैं 40 है। मेन जो यहाँ पे 10 पार्ट होगा इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 में हमें 4 लेना है, 1 2 3 4 यहाँ पे कहीं आएगा, ये स्केल रख के आप एग्जैक्ट बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से बनाएंगे, ये बार ग्राफ होगा। ये है वाचिंग, जो केवल देखते हैं, देखने वाले ज्यादा होते हैं, खेलने वाले कम होते हैं, ओके। ये हो गया वाचिंग। वाचिंग हो गया। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग। क्रिकेट में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, 620, 600 देखिए यहाँ पे है, 20 मीन्स इसके 10 पार्ट्स करेंगे और 2 लेंगे इसमें से, 1 2 ऐसे ही इसके 10 पार्ट्स करना है। 600 से 700 में आप स्केल लेके बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10 पार्ट ऑलरेडी होता है, तो आप लोग इजिली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 पार्ट लेना बिकॉज ऑफ 620। तो देखिए लाइन होगी यहाँ पर, ठीक है, ये लाइन आएगी, ये हो गया। तो वाचिंग ये है पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग में लाइनिंग कर दे रहा हूँ, पार्टिसिपेटिंग दिस। नेक्स्ट इज बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल में वाचिंग देखने वाले हैं 470, 470 में 7 पार्ट लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 7 लेना है, 7 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा ये बास्केटबॉल, बीच में स्पेस देना है, ये हो गया, ठीक है, बास्केटबॉल का। एंड पार्टिसिपेटिंग कितने लोग खेलते हैं, 320, 320 केवल 2 पॉइंट 1 2 ऊपर जाना है 10 पार्ट्स में, तो 320 देखिए यहाँ पे आएगा 320, ये लाइन होगी, दिस लाइन, ओके। ये हो गया पार्टिसिपेटिंग इन बास्केटबॉल, 2 बन गया है। ऐसे ही स्विमिंग बनाएंगे, स्विमिंग 510, 510 जस्ट इसके ऊपर होगा, तो लाइन जाएगी ऐसे यहाँ पे आएगी,
ये पॉइंट मैं मार्क कर ले रहा हूँ 510, ये थोड़ा सा और ऊपर होगा, यहाँ पर ये स्विमिंग हो जाएगा। ये है वाचिंग, जो केवल देखते हैं स्विमिंग, और कुछ लोग स्विमिंग करते हैं, दैट्स आर 320 के लोग प्लॉट किए थे सेम, यही वैल्यू है 320, यहाँ पे आएगा स्विमिंग। ओके, पार्टिसिपेटिंग। हाँ कि 423, तो 420 तो बना लेंगे हम लोग, 420 2 पॉइंट, पर 23 क्या होगा, 20 ही अप्रॉक्स लेना है इसको, 420 ही सपोज करके हमको बनाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 400 और 2 पॉइंट लेंगे ऊपर, तो 420 हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन होगी 420 का, यहाँ से जाएंगे आप, ये आ जाएगा 420, यहाँ पे आएगा 420। ओके, 420 एंड पार्टिसिपेटिंग इन हॉकी 250 मीन्स 200 और 300 के बीच में, यहाँ से होगा 250, ये लाइन होगी। आप लोग स्केल से एग्जैक्ट बनाएंगे 250। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट इज एथलेटिक्स में है 250, सेम वैल्यू है, तो हो जाएगा 250, बगल में बना देते हैं। और पार्टिसिपेटिंग ओनली 105, रेस में जंप में बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 105, तो 100 के जस्ट ऊपर होगा, देखिए 100 ये है, यही होगा 105। ये है डबल बार ग्राफ, स्केल ऊपर लिखा है और मैंने यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है। स्टार्टिंग देखिए यहाँ से, ठीक है, आप चाहें इसको भी शेड कर सकते हैं किसी और कलर से, ये जो आपको दिख रहा है ब्लैंक ब्लैंक, जिससे एग्जैक्ट समझ में आ जाए। ठीक है, एक को लाइनिंग कर दें और एक को पेंसिल से शेड कर दें, तब भी आपका जो ग्राफ होगा वो अच्छा दिखेगा और समझ में भी आएगा क्या बनाया हुआ है। तो ये पहला पार्ट था, डबल बार ग्राफ हम लोगों ने ड्रा कर दिया है। लुक हियर, इसी पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन और भी है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, जो आप ग्राफ बनाए हो इससे आप क्या बता सकते हो कि गेम्स के बारे में। तो सिंपल सा आइडिया है, क्रिकेट सबसे ज़्यादा लाइक किया जाता है, तो क्या हो गया, मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इज क्रिकेट एंड लीस्ट इज एथलेटिक्स, सबसे कम पॉपुलर कौन सा है, एथलेटिक्स। इसको आप आंसर कर लेंगे, तो आंसर क्या होगा, इट इज इन्फर्ड दैट द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इज क्रिकेट एंड एथलेटिक्स इज द लीस्ट पॉपुलर, सबसे कम पसंद किया जाने वाला कौन सा है, एथलेटिक्स है, सबसे अधिक लाइक किया जाने वाला क्रिकेट है। सेकंड क्वेश्चन इज विच स्पोर्ट इज द मोस्ट पॉपुलर, अभी हम लोग देखे थे कि क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर, लिखेंगे आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा द मोस्ट पॉपुलर, द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इज क्रिकेट, sport is cricket. Okay, the most popular sport is cricket for the second answer. And its third part is which is more preferred, watching or participating. तो सब लोग देखना अधिक पसंद कर रहे हैं या पार्टिसिपेट करना। देखिए ऑब्जर्व करिए, वाचिंग हमेशा क्या है, जस्ट डबल जा रहा है, ज़्यादा है, इट मीन्स क्या है, वाचिंग इज मोर preferred than participating। तो नोट कर लेंगे, watching is more preferred than participating। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।